बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 5.24। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास इसके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। यहाँ भी हमें चेन इंडिसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं और यहाँ हमारे पास 3 कमोडिटीज़ गिवन हैं, जैसे कि यहाँ भी गिवन थी। सो इस तरह बनाना है आप लोगों ने। आप चाहें तो एक पेज पे बना सकते हैं, अगर आपसे हो रहा है बन रहा है तो आप बना लें एक पेज पे, वरना इस तरह भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। और एग्ज़ाम में तो आप कोशिश करें सब साथ बनाएं। और ये हमारे पास देखिए एयर्स आ जाएंगे यहाँ पे इसकी हेडिंग, और लिंक रिलेटिव, क्योंकि हम चेन इंडिसेस फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास चेन बेस मेथड है तो इसलिए लिंक रिलेटिव। और अगर फिक्स्ड बेस मेथड होगा तो आएगा प्राइस रिलेटिव, राइट। और ये हमारे पास 3 कमोडिटीज़ आ जाती है। मैं ऐसे ही करवा रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे ही गिवन है, तो मैं यहाँ पर ही इसकी वैल्यूज़ आएगी और टोटल फिर इसका यहाँ आगे जाएगा। तो यहाँ पे फिर टोटल और इंडेक्स नंबर मीन और फिर चेन इंडिसेस की आगे हेडिंग आएगी। सो पहले ए कमोडिटी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं बी और फिर सी भी करवा दूँगी। तो ये हमारे पास ए है और एयर है हमारे पास। फर्स्ट एयर जो है वो है 1980 एयर है, और ए और बी और सी इन तीनों का आंसर लिंक रिलेटिव है। फर्स्ट वाला हमेशा क्या होता है, फर्स्ट एयर का आंसर 100 में आ जाता है, जैसे कि पता है। तो फिर लिख देंगे 100, 100 और 100। याद रहे कमोडिटीज़ यूँ लिखी है तो आंसर भी इसके देखिए यूँ ही जाएगा, यूँ नहीं आएगा, ठीक है। तो यूँ जाएगा, जहाँ ए जहाँ लिखा हो, जहाँ बी लिखा हो, जहाँ सी लिखा हो, उसके ऐसे बिल्कुल उसके आगे आता है, ठीक है। अगर ए यहाँ लिखा होता तो यहाँ आता आंसर। तो ये देख लिया करें कि ऐसा ना हो आप सारा 100 यहाँ लिख दें, यहाँ नहीं लिखना है 100, ए बी सी के नीचे हमेशा 100 आएगा। नेक्स्ट ईयर आ जाता है हमारे पास 1981, और इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास 1981 यानी कि सेकेंड ईयर हो जाता है। ए कमोडिटी में देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है 3, तो 3 को हमने डिवाइड करना होगा किससे, जो ऊपर जो एयर गुजरा है यानी कि 1980 का एयर, उसमें ए कमोडिटी में वैल्यू है 2 क्वेश्चन में, ठीक है। तो उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये इस तरह फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 150। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे। अब ये याद रहे वैल्यू इस तरह लिंक होती जाएगी। तो अभी ये 2 हो गई थी, अभी ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि इस एयर की ये वैल्यू बनती है। अब नेक्स्ट करंट ईयर हो जाएगा 1982, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम ए कमोडिटी में वैल्यू देखें तो वो है 4 को डिवाइड करेंगे, जो 1981 में वैल्यू गुजरी वो है 3, उस 3 से करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसका आंसर है हमारे पास 133.3। अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट ईयर आ जाता है हमारे पास 1983 करंट ईयर हो जाएगा। इसमें वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में कमोडिटी ए में 5 है, 5 को डिवाइड कर देंगे। इस ईयर में जो वैल्यू गुजरी है वो है 4 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसका आंसर है हमारे पास 125। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे। ये हमारे पास लास्ट ईयर है 1984, और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में कमोडिटी ए में, यानी कि लास्ट वाली है वो है 6, डिवाइड कर देंगे। इस ईयर में जो वैल्यू गुजरी वो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आंसर आ रहा है 120, राइट। इसी तरह से इसकी कमोडिटी बी भी ऐसी करेंगे और सी भी, इन सब का आंसर सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। बस एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से लिंक करते जाना है, यानी कि जोड़ते रहना है, और फिर मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो फिर इस तरह आंसर आ जाएगा। सो आप यहाँ से आंसर इसका चेक कर सकते हैं, बी और सी कमोडिटी का मैंने यहाँ पे सब कैलकुलेशन कर ली है। सो चलें फिर इसके आगे हम टोटल और फिर इसके आगे जो चेन इंडिसेस बनाने हैं और मीन निकालना है वो निकाल लेते हैं। तो इस तरह इसका टोटल आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 300 है 1980 एयर का, ठीक है। इस तरह अगर मैं सामने करके दिखाऊं तो देखें 100 को ऐड करें तो ये हो गया 300, टोटल लेना है इसी तरह। और 150 125 का लेंगे तो ये 400 बनेगा, और इसी तरह इन सारी वैल्यूज़ का टोटल लेंगे तो इतना बनेगा। और फिर ये 125 तो ये बनेगा 375, और ये लास्ट वाला हमारे पास है 120 तो इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 360।
ठीक है। इस तरह से इन सब का टोटल लेंगे और याद रहे टोटल हमेशा यूँ आएगा, जैसे ये हमारे पास 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर में तीनों कमोडिटीज़ का आ गया वो टोटल, यानी कि एक ईयर है लेकिन उसमें 3 कमोडिटीज़ का टोटल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर कमोडिटीज़ यहाँ लिखी हो तो ईयर हमारे पास यूँ हो, तो याद रहे सिर्फ एक ईयर में जितनी भी कमोडिटीज़ होगी उन सब का टोटल लेना है। ठीक है, तो फिर हमारा वो टोटल फिर नीचे जाएगा, लेकिन अभी आगे यहाँ जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसका इंडेक्स नंबर मीन यानी कि एवरेज निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 300 है, तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास कितना 100 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें और हमारे पास कमोडिटीज़ कितनी है 3 है, यानी कि ए बी और सी, तो इससे हमारे पास नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर 100 आ जाएगा। ये हमारे पास देखें फिर आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और ये भी इसी तरह से करेंगे, ये 400 है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो इसका आंसर देखें हमारे पास आता है 133.3। इसी तरह से ये हमारे पास है 413.33, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर है 137.7। अब 7 है तो इसको मैं 6 को देख के 7 को 8 भी कर सकती हूँ। ठीक है, और इसी तरह से ये है 375, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे और ये लास्ट वाले को भी 3 से करेंगे, बिकॉज हमारे पास कमोडिटीज़ 3 है। तो इसका आंसर है 125 और इसका आंसर है 120। तो ये तो भी आ जाता है हमारे पास एवरेज यानी कि मीन। अब चेन इंडिसेस बना लेते हैं इसके, सिंपल है चेन इंडिसेस बनाना। याद रहे अभी हमने कमोडिटीज़ हमारे पास ज़्यादा थी, यानी कि 3 कमोडिटी से, तो हमने टोटल लिया उसका, अभी हमने एवरेज निकाला, तो अब हम आंसर जो अपना चेन इंडिसेस में पुट करेंगे तो वो यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो चेन इंडिसेस का याद रहे, सो जब चेन इंडिसेस बनाते हैं तो याद रहे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड आंसर जो हम देखते हैं उसमें तो वो एग्जैक्ट सेम होता है। तो जैसे कि हमारे पास अगर एक कमोडिटी होती है लिंक्ड रिलेटिव्स में, तो हम लिंक्ड रिलेटिव का फर्स्ट एंड सेकंड वाला एग्जैक्ट लिख देते हैं। तो अभी हमारे पास लिंक्ड रिलेटिव हमारे पास 3 है, यानी कि ए बी सी हमारे पास गिवन है, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर निकाला है, यानी कि मीन निकाला है, एवरेज निकाला है। तो अब हम यहाँ से अपना आंसर एग्जैक्ट सेम लिखेंगे चेन इंडिसेस में, यानी कि अगर यहाँ 100 है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में ये 133.3 है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड वाली वैल्यू ये वाली। ठीक है, तो ये 100 यहाँ पर आ जाएगा चेन इंडिसेस में, क्योंकि अगर फॉर्मूले में पुट करके आप निकालेंगे तब भी हमारे पास इतना ही आंसर बनना है जैसे कि ये वाला बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेन इंडिसेस अब फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमने क्या करना होता है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो ऊपर वैल्यू गुजर चुकी होती है चेन इंडिसेस की। ठीक है, और डिवाइड कर देना होता है इसको 100 से। तो इसका आंसर ये रहा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है 183.70। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये वैल्यू 125, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो ऊपर वैल्यू अभी हमने निकाली थी इससे, और डिवाइड कर देंगे 100 से। और अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये जो कैलकुलेटर में भी वैल्यू थी इस पूरी वैल्यू से ही करें तो बेहतर होगा, फिर आंसर हमारा सही आएगा। तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 125 से और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। तो इसका आंसर देखें आ रहा है 229.6। ये 2 है बराबर में 7 है, अगर 2 को मैं 3 भी कर सकती हूँ या चाहे तो 2 भी रहने दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये देखें 229.62। इसी तरह से अब जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाली वैल्यू से और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। और जब हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो इस पूरी वैल्यू से ही करें, याद रहे। तो ये मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ 275.553। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ 5 भी ले सकते हैं और यहाँ तक 5 भी आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखें आंसर ये रहा जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।